जो भाई ट्रिग्नोमेट्री के दंगल में स्वागत है आप सभी का। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। उस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हमने 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज से कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक ना। आज आपका एनसीईआरटी निपटा देते हैं, ठीक ना। जो भी बच्चे क्लास 10th में हो अपना एनसीईआरटी निकाल दो, कहानी ख़त्म कर लेते हैं। बाकी बच्चे जो 10th में नहीं हो इंतज़ार करो, ठीक है। थोड़ा इन लोग का भी काम बन जाएगा। आपको अपना एक्सरसाइज निकालें। और एक्सरसाइज है तुम्हारा 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 और ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, बाकी सवाल खुद से बनाना, ठीक ना। बाकी कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1 देखो, ए बी सी, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा पहला साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ये छोटा सा सवाल आपके सामने है। अरे भाई बना दो ना, क्या है ये सवाल। इससे तो टप लेवल का थ्योरी सीख लिया। देखो यहाँ साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, अरे ये 12 है, ये 13 है। तो आपको कुछ दिन पहले लेक्चर में आपको सिखाया था 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। पता 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है ना। अरे बताइए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। अगर आपको इतनी समझ में आ रहा है तो इतना तो पता होगा ना कि ये बेस है, बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लगा लो ना, BC बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 169 माइनस 144 25 का कितना आ गया 5। 5, 12, 13 डायरेक्ट ट्रिपलेट याद करो। तरीका बताए थे, 5 का स्क्वायर 25, 1 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे 12, 13, ठीक है। तो 5, 12, 13 साइन ए होता है, हमें इतना पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अरे भाई साहब लंबाई क्या होता है, कर्ण। लंब कितना, ए के सामने वाला लंब होता है, ए के सामने वाला लंब कितना 5, और इसका हाइपोटेनस कितना 13, 5/13। सवाल खत्म। कॉस ए आ जा, ये सामने वाला लंब, तो ये हो गया आधार बाई कर्ण होता है 12/13। फॉर्मूला लगा लीजिएगा। साइन सी क्या होता है, लंब, सी के सामने वाला लंब, एंगल के सामने वाला लंब बाई कर्ण होता है। अरे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब कितना है 12, ये कितना है, कर्ण कितना है 13। खत्म सवाल। कॉस सी आ जाइए, आधार बाई कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। सी के सामने वाला लंब, तो ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, तो ये हो गया कर्ण 5/13। सवाल खत्म, ठीक है। पहला सवाल खत्म। आ जाइए अगला सवाल की ओर, ठीक है। अब अपने बेसिक जो बच्चे को ये काफ़ी इजी लग रहा है ना, वो इंतजार करें, ठीक है। इस लेक्चर का इंतजार करें, ठीक ना। जितना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री वेरिएशन है, लगभग सारा वेरिएशन सिखाएंगे आपको, ठीक है। परेशान ना हो, ठीक है। करीब 12, 13 क्या 14, 15 जितना वीडियो कहोगे उतना वीडियो बना देंगे इसका, ठीक है। और अगला सवाल पे काम कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका कहता है क्या, अरे सवाल तो हम लगता है कि कुछ गलत बता दिया नहीं। हाँ अच्छा चलो उसी मान को चल लो, ठीक ना। वो ट्रायंगल के आधार पर ही निकालना था तो निकाल देना, ठीक है। जबकि आपकी जो सवाल है ना, सवाल नंबर 1 है ना, तो बोल रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल कोण बी है, ठीक है। ए बी 24 है, ए बी 24 है और BC 7 है। तो डिटरमाइन पहला वो सवाल ये था आपका, ठीक है। अरे क्या हो गया, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। सवाल आपका एक्चुअल में ये है, ठीक ना। वो सवाल ना हम अगला सवाल का फिगर लिख दिए थे, ठीक है। 7 का 24, 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनाता है। अरे हम बताए थे 7 स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना 49, 1 के डिफरेंस पर तोड़ लीजिए 24 और 25, 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनाता है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट बना दिया, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। साइन ए क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना 7 बटा हाइपोटेनस कितना 25, ठीक है। कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 20 बटा 25, ठीक है। साइन इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर बटा
हाइपोटेनस। कॉस सी के सामने वाला होता है जो लंब होता है, तो ये हो गया आपका आधार, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। कहानी खत्म हो गया, कोई दिक्कत। और अगला सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। आपका अगला सवाल है ना, जो पहला लिख दिए तो वो अगला सवाल है आपका, ठीक है। एक ट्रायंगल मारा हुआ है, ये 12 है, ये 13 है, तो आपको पता है 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R। पूछ रहा है क्या, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। सवाल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, NCERT, ठीक है। NCERT फिनिश होने के बाद हम लोग वापस से आ जाएंगे KCC ना। अगर KCC ना फिनिश होगा फिर हम लोग वापस से आ जाएंगे RD शर्मा। जितना वीडियो होगा आपके पास जाते रहेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जितना वीडियो है उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा दे, ठीक ना, जो अच्छा लेवल का है, ठीक है। tan P ये P, tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट R क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। आजा, tan P के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5। ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस होगा। अरे ये अगर लंब है, ये तो आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो ये लंब बटा आधार होता है। लंब 5 है, आधार कितना हो गया 12। बेस बाय परपेंडिकुलर है, बेस कितना है, अरे पता, कॉट R के सामने वाला, ये इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस होगा। तो बेस कितना दिया 5, अब बेस 5 है तो ये हो गया कितना 12। ये कट गया, कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगले सवाल पे काम कर लें। सवाल नंबर 3 देखिएगा, बोल रहा है साइन A बराबर 3/4। सवाल नंबर 3, साइन A बराबर 3/4, तो कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। अरे ये क्या सवाल है, कॉस A निकालना है, tan A निकालना है। अब ये सब सवाल अपने से निकाला कीजिए, ठीक है। देखिए साइन A 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, हमें इतना पता है 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर लंब है, ठीक है, 3/4 नहीं देना चाहिए, चलो ठीक है 3/4 ही है, कोई बात नहीं, 3/4, ठीक है। ये 4 इसका बेस हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका पहले क्या निकालें, बेस निकाल लें, ठीक है, बेस निकाल दें। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, अगर ये एंगल A है, ये B है, या अगर आप इसी को A मानते हैं तो A है, ये B है, ये C है, तो A के सामने वाला ये होता है 3, हाइपोटेनस आपको 4 दे दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं तो ये 5 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होता है तो 5 होगा, तो यही होगा। अगर ये 4 दिया है तो आपको इसका वैल्यू निकालना होगा। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर AB बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर ना, हाँ, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। तो हमें ये पता चला कि इसका जो बेस होगा कितना होगा, √7 होगा। कितना होगा, बेस है जो √7 होगा। आजा, कॉस A क्या होता है, कॉस A होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है √7, हाइपोटेनस कितना 4, सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। tan A क्या होता है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, लंब कितना 3, बेस कितना √7। लो आंसर आ गया, ठीक है। पानी खत्म, सवाल नंबर 3 खत्म। NCERT 8.8 8.1, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बेसिक सवाल है, आराम से इसको सीख लें, ठीक ना। एक बार दो बार बनाओगे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 बोल रहा है क्या, 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A और सेक A। साइन A निकालने का रहा है और सेक A निकालने का रहा है, ये अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। बता देते हैं तरीका। अब कॉट A बराबर निकाल लें 8/15, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर। आप हाइपोटेनस निकाल लें, क्या 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अरे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 8 64, 15 का स्क्वायर कितना 225, 64 और 225 कितना 5 और 9 6 2 8 2 289, 289 किसका 17 का स्क्वायर 289। तो हमें ये पता चल गया हाइपोटेनस 17 है, ठीक है। अब आपको बताए थे, याद कीजिए कि अगर 8 है तो इसका स्क्वायर कर दें 64, आधा कर दें 32, 2 के डिफरेंस पे तोड़ दें 15 और
17। आपको हम बताए थे कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना है कि 8 है, 15 है तो 17 ही होगा, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर भाई कितना? परपेंडिकुलर कितना है? 15। हाइपोटेनस कितना? 17। कहानी खत्म। सेक ए क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही तो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कर्ण बटा क्या? आधार। कर्ण कितना है भाई साहब? 17। आधार कितना है भाई साहब? 8। 17 बाई 8, आंसर आ गया। कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ये तो बेसिक सवाल है ना, अपने से निकालो। सिर्फ ट्रिपलेट अगर याद है तो ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके देखते रहें, ठीक है। और अगला सवाल पे काम कर लें। अगला सवाल आपका बोल रहा है, ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि सेक थीटा बराबर 13/12, बोला क्या? कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हिंदी में रहेगा, शायद हिंदी में लिखा हुआ रहेगा कि अन्य निष्पत्तियां निकालें, त्रिकोणमिति की अन्य निष्पत्तियां निकालें, शायद त्रिकोणमिति की अन्य निष्पत्तियां निकालें, ठीक है। सवाल यही है। सवाल नंबर कितना कर रहे हैं हम? सवाल नंबर 5 है, 8.1 NCERT सवाल नंबर 5। देखिएगा, सेक थीटा 13/12 है। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनाता है तो परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा? अरे भाई साहब, कर्ण 13, आधार 12, लंब निकाल दो। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 140 गएगा 25, 25 का रूट कितना निकल गया? 5। पाइथागोरस पर में लगा देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर नहीं लगाना आता तो बस हमको ट्रिपलेट वाला पहला वीडियो जाके देखिए, पहला वीडियो में ट्रिपलेट बताया गया कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो अन्य जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बच गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया, तो कॉसेक थीटा एक बच गया, एक बच गया कॉट थीटा आपका, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? हमें सिर्फ इतना पता है, आप यहाँ पे इस बात को लिख ले कि परपेंडिकुलर कितना? 5, बेस कितना? बेस आपका 12, हाइपोटेनस कितना? 13। कहने का मतलब लंब है ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है? लंब कितना है? 5, कर्ण कितना? 13। कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, तो 12/13। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है? 5, बेस है आपका 12। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है बस साइन थीटा को उल्टा कर दो, 13/5। ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा का उल्टा कर दिया, 12/5, ठीक है। तो ये अलग अलग सारा का रेशियो निकल गया, ठीक है। सवाल नंबर 5 समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे बोलते का नहीं हो, बोलो बोलो बोलो, नो दिक्कत, ठीक है, ताकि घर वालों को भी लगे ना कि मेरा बच्चा ना पढ़ रहा है, ठीक है। गूंजने दो आवाज़ को, ठीक है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, ठीक ना। बोल रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कह रहा है कि सो दैट कोण ए इक्वल टू कोण बी, कोण ए इक्वल टू कोण बी, ठीक है। अगर जहाँ तक हम जान रहे हैं, यहाँ तक हमें ये पता है कि आप पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। अगर 10th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज बना रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड के होंगे आप। अगर 10th स्टैंडर्ड के हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पता है कि आपके जितने भी एंगल हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच है। एंगल आपको जितना भी पढ़ना है 0 से 90 के बीच में पढ़ना है। अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में है तो ए और बी 0 से 90 के बीच में है। अगर 0 से 90 के बीच में है तो आप यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर दें, कॉस ए को लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं साइन इंटू 90 माइनस ए, साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको भी लिख दें साइन इंटू 90 माइनस का बी, साइन इंटू 90 माइनस का बी कॉस बी। ये कब वैलिड है? जब एंगल ए 0 से 90 के बीच में हो। जब एंगल ए कितना से कितना के बीच में हो? 0 से 90 के बीच में हो। तो साइन से साइन उड़ गया तो बच गया कितना? 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी। एंगल है
90 से 90 खत्म, माइनस से माइनस खत्म। कोण ए इक्वल टू कोण ए इक्वल टू कोण बी। दिस मेथड इज वैलिड फॉर ओनली व्हेन एंगल ए इज 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से 90 के बीच हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, देन दिस थ्योरम इज दिस मेथड इज वैलिड। ठीक है, हटा दें, देख लेना। ठीक है, सवाल नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 और 8th स्टैंडर्ड तक जितने भी है ना सब 0 से 90 के बीच पढ़ना है। ठीक है, एंगल। सवाल नंबर 7, ठीक है, देखिएगा। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा 7/8, तो आपको सवाल में कराना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, कुछ नहीं करना। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो आपको दो काम करना है। या तो पहला आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और 1 स्क्वायर यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद करें, फर्स्ट लेक्चर सेकंड। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का स्क्वायर है, कहने का मतलब कॉस बट्टा साइन थीटा, कॉस बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है कॉट का स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया, 7/8, तो कॉट स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर। अरे कॉट का स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, कहानी खत्म। ठीक है, आप आराम से ऐसे करके सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है बेस, ये दिया हुआ है आपका परपेंडिकुलर, यहाँ से आप हाइपोटेनस निकालें। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10, 1 11 रूट अंडर 113। ठीक है, तो आप यहाँ साइन थीटा का वैल्यू लिखाएं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वैल्यू रख ले जाएं, उसको फिर सिंप्लीफाई करें, फाइनली आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप अपना तरीका बदलें, डायरेक्ट वैल्यू निकालें। ठीक है, सवाल नंबर 8 पे आते हैं, देख रहे हैं ना, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए ना कि जैसे हम तो रुक नहीं सकते ना, तो फिर आप क्या करें, वीडियो पॉज करें, लिखें, वीडियो पॉज करें, उतारें, ऐसे करते रहें। ठीक है, सवाल नंबर आगे, इसमें एक और था ना, कॉट स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू सेकंड नंबर तो ऐसे निकल गया ना। ठीक है, सवाल नंबर 8 बोल रहा 3 cot A इक्वल्स टू 4। पहला सवाल कर रहा है, तो कह रहा है चेक विदर 1 माइनस tan स्क्वायर A, चेक विदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। ये करना है कि बताओ क्या अगर 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर के, हाँ या ना, यस और नो, सिर्फ इतना जवाब दे दो, ये बराबर है कि नहीं बराबर। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से cot A निकालने। cot A बराबर कितना, ये 4 है, ये नीचे आ जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है बेस, ये होता है क्या, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप निकाल दें पहले कर्व हाइपोटेनस, बेस 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट कितना निकल के आ गया 5। तो हमें बस इतना पता चला कि परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो 3, बेस जो दिया हुआ है 4 और जो हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। अगर आपको ये निकालने की आदत है तो आप निकाल लें, अगर नहीं याद है तो 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, कहानी खत्म। अब देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब को कुछ आइडेंटिटी के थ्रू से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आप वहाँ से भी देख लें, अगर नहीं है तो वैल्यू डायरेक्ट रख लें। ठीक है, 1 माइनस, अब यहाँ से देखिएगा
थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग को सुस्ती देते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक होगा। आप मेहनत करने से बचेंगे अगर थोड़ा सा आप दिमाग यूज करेंगे तो, ठीक है। कॉट ए 4/3 है तो tan ए बस इसका अपोजिट होता है, हमें तो पता है 3/4 हो जाएगा। तो बस tan ए का वैल्यू आपका दिया है, बस यहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है 3/4 का होल स्क्वायर 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16, ठीक है। 16 में से 9 गया कितना 7/16 और 16 कहीं 16 9 25/16, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 16 से 16 खत्म, आ गया कितना ये 7/25। ये आपका है LHS, क्या है LHS कितना आया 7/25। RHS में देख लें cos ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ना बेस 4 है, हाइपोटेनस कितना 5, स्क्वायर कर लें, माइनस साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, 16 में से 9 गया 7/25, यहाँ भी कितना आया 7/25, यहाँ भी कितना आया 7/25। तो ये इक्वल्स टू है यस और नो, आपका आंसर यस और नो, आपने क्या क्या यस दिस इज इक्वल, ठीक है। प्रूफ हो गया, समझ में आ रही है, ठीक ना। अब अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले बहुत सारा वीडियो पढ़ा दिया गया है, करीब 4 वीडियो इससे पहले पढ़ा दिया गया है। तो चारों के चारों वीडियो को आप जाके देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा आगे देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9, ठीक है। देखिएगा सवाल नंबर बोला क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, राइट एंगल कोण B पे है, tan A बराबर दिया हुआ है आपका 1/√3। अब सवाल देखिएगा, ठीक है, चाहे वो बच्चे आप अगर बिहार बोर्ड के हैं तो ठीक है, बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड के हैं, आप CBSE बोर्ड के हैं तो CBSE बोर्ड के, डजेंट मैटर, ठीक ना। आप अपने बुक से एक्सरसाइज निकालें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, ठीक है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिल्कुल 0 रुपये का sin A इंटू cos C, एक बताएंगे एक आप बनाइएगा, ठीक है, cos A इंटू sin C, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर सवाल है वो आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, इसी का पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। sin A पहले हम आपको बता दें tan A 1/√3 है, tan A ये एंगल के बाद इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बराबर 22 होता है, ये √3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि √4 करने का मतलब 2, यानी कि हाइपोटेनस इज नथिंग बट 2। अरे हाँ यार, कर्ण तो 2 आ गया ना, अरे लंब इसके सामने एंगल A की बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला लंब, ये आधार ये कर्ण, ठीक है। तो sin A क्या होता है लंब बटा कर्ण 1/2, ठीक है। cos C ये भैया C की बात कर रहा है, ठीक ना, तो cos C क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार ये सामने वाला होता है ना जो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना इसके लिए 1, हाइपोटेनस कितना 2, cos A इसके लिए cos इस एंगल की बात, एंगल देखना है, ठीक ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, cos A ये है, तो इसके सामने वाला लंब हमें तो चाहिए बेस √3 बटा हाइपोटेनस कितना 2, sin C ये है, तो sin C के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन C के लिए लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 प्लस √3 एगो 3 2 दूनी का 4 3 1 4 नीचे भी 4/4 कितना 67 खत्म का नहीं, एक आ गया, तो 4/4 कहानी कितना आ गया 1 आ गया, तो सवाल का आंसर कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे बोलत काहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको चाहो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हैरान दें, ठीक है। चाहो तो एक मेथड और बता दें, क्या बता दें, चलो ठीक है सीख लें, ठीक है, एक मेथड और सीख लें, याद रखिएगा आंसर एक आता है, ठीक ना। दूसरा मेथड सीखें, सवाल यही था ABC ये राइट एंगल, ये 1 दिया हुआ है सामने वाला एंगल एक लिए, ये दिया हुआ है √3,
ठीक है, तो ये पता नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि साइन वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, और अगर साइन 30 1/2 होता है तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है, तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा पता नहीं कितना होगा, हमको इससे लेना देना नहीं है, ठीक है, हमको एंगल से लेना देना है, हमको एंगल से लेना देना है। तो अगर यहाँ पे है 10 है, तो अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री लगा दें, ठीक है, तो साइन 60 होता है √3/2, अगर यहाँ पर 30 डिग्री लगा दें तो साइन 30 कितना होता है 0 1/2, तो ये 1 है तो कितना होगा 3, ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि आप दिमाग में सिर्फ एक बात रखें, ठीक है, अगर यहाँ से साइन ए निकालना है तो साइन थीटा ए की जगह कितना है 30, साइन 30 बराबर सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है कितना कर्ण होता है। अगर आपसे यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालें 60, साइन 60 सामने वाला लंब ये कर्ण। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ जहाँ आप इतना एक छोटी सी बात याद कर लें, ठीक ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते हैं उसमें जो एंगल वाले सवाल होते हैं वो दो ही एंगल पे पूछे जाते हैं, या तो 45 45 90 या तो फिर 60 30 90, ठीक है। तो बस इतना याद रखें कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो 1 होता है, 60 डिग्री के सामने वाला साइड √3 होता है, बाकी जो 2 होता है, ये आप रट्टा मार लें, याद कर लें, ठीक है, 100% याद कर लें, कहानी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। 60 के सामने 3, 30 के सामने 1, ठीक ना, बाकी ये तो 2 ही होगा ये। अब कुछ नहीं करना, बस इसके लिए सेटिस्फाइड है, देखो tan tan 30 कितना होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, 1/√3 दिया, बस एंगल आपको पता है। साइन ए कितना है 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, अरे ए का वैल्यू एंगल का वैल्यू रख लेना, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस सी कितना 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस ए कितना 30 डिग्री इंटू साइन सी कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 भी कितना होता है 1/2, ठीक है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, कहानी शायद सेम लग गई, हाँ, ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ये प्लस 3/4 हो गया, तो 4/4 डेट इक्वल टू कितना 1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से भी वैल्यू 1 आ गया, पहले भी वैल्यू 1 था, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आजा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9 के अपने 2 मेथड सीखे, दोनों में से दोनों लाजवाब है, आप जिससे बनाना चाहें ना बना लें, ठीक है। आजा अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10। ये सवाल मजेदार है, ठीक ना, पेपर में आता है, ठीक है। एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पे, PQR, क्यू पे राइट एंगल बना दिए, ठीक है। सवाल में बोला PR + QR 25, PR + QR कितना 25, ठीक है, और PQ 5 दिया, PQ कितना दिया 5 दिया, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, आपको निकालना है साइन P cos P और tan P, ये 3 सवाल निकालना है, 3 वैल्यू निकालना है, अरे कुछ नहीं करना, ठीक ना। हमें तो 25 दिखता है तो मेरे दिमाग में एक ही आता है, ये PQ कितना है 5, हमें 5 दिखता है 25 दिखता है, 5 दिखता है 25 दिखता है, तो एक ही बात याद है 5 12 13 होगा, देख लो PQ QR PR 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 QR QR, ये दोनों को वैल्यू दे दो 13 12 25, सेटिस्फाइड कर दिया, कहानी खत्म। अब वैल्यू निकाल दो, साइन P क्या होता है, साइन P क्या होता है सामने वाला लंब बटा कर्ण, कॉस P क्या होता है आधार बटा कर्ण, tan P क्या होता है, tan P क्या होता है हाँ लंब बटा आधार 12/5, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए सवाल ना तो ऐसा नहीं बनाना, पेपर में ऐसे बनाना है, ठीक है। देखना हमें 5 12 13 से नहीं लेना देना, उस एग्जामिनर कहेगा ये कहाँ से रट्टा मार के आ गया भाई साहब 5 12 13, ठीक है। और देखिएगा अगर हम आपसे बोलें कि PR कितना होगा तो PR आप बोलेंगे 25 माइनस का QR हो जाएगा, PR निकालोगे तो 25 माइनस का QR, ठीक है, 25 माइनस का QR। अगर हम आपसे पूछे कि PR का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है। तो PR कितना दिया है, PR दिया हुआ है आपका 25 माइनस का QR, ये दिया हुआ है 25 माइनस का QR, स्क्वायर कर दें। PQ कितना दिया, PQ दिया 5, 5 का स्क्वायर कर दें। QR कितना दिया, QR नहीं दिया, कोई बात नहीं मत दे भाई साहब, हमें क्या लेने देना, QR का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दें फार्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, QR का स्क्वायर करेंगे तो QR का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 - 2AB 25 दूनी 50 QR
बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर दफा हो गया, ठीक है। ये 50 क्यू आर उधर ही चला गया, ये 25 इधर आ गया तो 600, 12 25 का 60, क्यू आर कितना आ गया 12, क्यू आर आ गया 12, ये क्यू आर आ गया 12, ये दोनों का क्यू आर आ गया 12, यहाँ पर 12 रखेंगे 12 घटेगा, 25 में से 12 गया तो पी आर कितना आ गया 13 निकल के आ गया। तो कहानी बस यही थी, 5 12 13 ट्रिपलेट जिसको पता है कहानी उसकी सेट है भाई साहब। साइन पी आ जाओ, साइन पी लंब बटा कर्ण 12 बटा 13, कॉस पी आधार बटा कर्ण 5 बटा 13, टैन पी लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण 12 बटा 5। फिर भी आंसर क्या फर्क पड़ा नहीं, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल लास्ट बच गया, उसको भी देख लें, ठीक है। ये कोई काम का भी नहीं है, ठीक ना, उसको खुद से बनाना। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कहानी समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पहला सवाल बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ बिल्कुल सही भाई साहब, साइन ए का वैल्यू साइन ही है ना, 10a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटा होता है, 10a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटा आता है। अरे कुछ देर पहले ही तो √3 निकाले थे ना, 1 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होता है, ये गाते तो क्या है गलत है, नहीं tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है 1/√3 होता है, सॉरी tan 60 कितना होता है √3 होता है। अगर √3 होता है तो कहानी यहीं पे सेट हो गई, √3 तो 1 से बड़ा है तो इससे 1 से छोटा होगा नहीं, सॉल्व फॉल्स हो गया। साइन ए बराबर 12/5 फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, नहीं ऐसा थोड़ी है, सेके 12/5, सेके 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए क्या कुछ मतलब एंगल ए कुछ वैल्यू के लिए होता है। अगर यहाँ पे 12/5 की बात किया जा रहा है तो किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। साइन के किसी भी एंगल के लिए ये 12/5 रेशियो हो सकता है, अरे हाँ या ना, ऐसा थोड़ी है कि साइन 60 ही होगा साइन 20 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे बोल रहा है कॉस ए इज द एब्रिविएशन फॉर्म द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा है कॉस ए कॉसेकेंट है, हाँ कॉसेकेंट है, कॉस सही है, इसका इसी का तो संक्षिप्त रूप है कॉसेकेंट ए को ही तो संक्षिप्त रूप कॉस से बोला जाता है, ठीक है बिल्कुल सही है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, बिल्कुल नहीं, एंगल थोड़ी है भाई साहब, कॉट गुने ए बराबर कॉट ए, ये कौन सा किताब में लिखा हुआ है भाई साहब, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 4/2 इज फॉर सम एंगल, अब बिल्कुल बना लें अपने से खुद से, सारे के सारे सवाल बेसिक सवाल हैं, ठीक है। तो आपने आज 8.1 फिनिश किया, कल 8.2 फिनिश, परसों 8.3 फिनिश, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, कल ही हम दोनों फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आप आराम से वीडियोज़ को देखें और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, ठीक है। कल हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, सॉरी नए टॉपिक में अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। जो बच्चे नहीं देखे हो ना पहले वाला वीडियो चारों डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाओ जल्दी से देखो, ठीक है। बाय बाय।